दोस्तों, क्या सच में रेड बुल में सांड का स्पर्म मिलाया जाता है? अगर हाँ, तो कितनी क्वांटिटी में मिलाया जाता है? या फिर रेड बुल का इतिहास क्या है? इसे पीने से हमारे शरीर पे क्या असर पड़ता है? क्या आप जानते हैं कि रेड बुल को फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है? तो दोस्तों, आजकल एनर्जी ड्रिंक्स का पीना आम हो चुका है। कहा जाता है कि इन्हें पीने से इंसान की खोई हुई एनर्जी तुरंत ही वापस आ जाती है और इंसान काफी एक्टिव हो जाता है। इन्हीं ड्रिंक्स में से एक ड्रिंक्स है रेड बुल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको रेड बुल के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जिसे सुनकर आप रेड बुल पीना आज ही बंद कर देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि रेड बुल कोई अमेरिकन ब्रांड नहीं है, बल्कि इसे थाईलैंड के आम इंसान ने खेतों में काम करने वाले लोगों के लिए बनाया था, जो सारा दिन काम करने के बाद थक जाया करते थे। थाईलैंड के लोग इस ड्रिंक का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करने लगे थे। लेकिन जब 1986 में ऑस्ट्रेलिया का एक वैज्ञानिक काम के सिलसिले में थाईलैंड गया, तब काम करते करते वैज्ञानिक के सर में दर्द होने लगा, लेकिन उस दौरान उसे कोई भी दवा नहीं मिली। तभी एक शख्स वैज्ञानिक के पास आता है और उसे कहता है कि ये रेड बुल नाम की दवा पी लो, इससे तुम्हारा सर दर्द भी ठीक हो जाएगा और तुम्हें एक नई एनर्जी मिलेगी। वैज्ञानिक ने बिल्कुल ही वैसा किया जैसा कि उसे कहा गया था और जल्द ही उसका सर दर्द ठीक हो गया। वैज्ञानिक इस ड्रिंक का दीवाना हो गया और उसे बनाने वाले शख्स के पास पहुंच गया। वैज्ञानिक ने रेड बुल बनाने वाले से कहा कि हमें इसे यूरोपियन देशों में भी बेचना चाहिए, लेकिन वो शख्स बहुत ही सिंपल आदमी था। लेकिन उस वैज्ञानिक का आइडिया उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आया और फिर इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी की शुरुआत कर दी। वैज्ञानिक ने सोचा कि इसे आम कोल्ड ड्रिंक्स बता के बेचेगा तो उसका सामना कोको कोला से होगा, जो कि पहले से ही मार्केट में काफी ज्यादा बिक रही थी। लिहाजा उसने बहुत ही चालाकी से ड्रिंक्स का नाम एनर्जी ड्रिंक्स रख दिया। और शुरुआत में तो वैज्ञानिक ने सोचा कि इसे कांच के बोतल में बेचा जाए, लेकिन फिर इन दोनों ने मिलकर सोचा कि हमें इसकी एक अलग ही पहचान बनानी चाहिए। इसीलिए इसे सिल्वर और पिंक रंग के कैन में बेचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ड्रिंक्स यूरोप के कई सारे देशों में फैलने लगा, लेकिन इसे सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब इसे अमेरिका में लॉन्च किया गया। इसने अमेरिकन मार्केट में उतरते ही तहलका मचा दिया। शुरुआत में तो रेड बुल की बिल्कुल भी एडवर्टाइज नहीं की गई, इससे शराब के ठेके पे और क्लब में फ्री में बांटा गया। और जब उन्होंने देखा कि अब नौजवान पूरी तरह से इसके दीवाने हो चुके हैं, तब इसे फ्री में देना बंद कर दिया गया। लेकिन रेड बुल के इतिहास में एक ऐसा वक्त भी आया जब इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई, और इस पे बैन लगाने वाला देश जर्मनी था, क्योंकि वहां किए गए रिसर्च में इसके अंदर 0.4% कोकीन पाया जाता है। इससे पता चलता है कि ये कोई एनर्जी ड्रिंक्स नहीं है, बल्कि ये ऐसा ड्रिंक्स है जिसे पी के लोग इसके आदी हो जाते थे और लोगों को इसकी लत लग जाती थी। कोर्ट में यह केस 2 सालों तक चलता रहा, लेकिन 2 साल के बाद इस केस को बंद कर दिया गया, या फिर यूं बोले कि रेड बुल ने इस केस को जीत लिया हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इसे केवल एक बार पीने से आपके शरीर में क्या फर्क आता है, जिसे सुनकर आप अपने दांत तले उंगलियां दबाने लगेंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसे पीते ही शरीर का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक होने का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। वही कंपनियों का कहना ऐसा ही है कि रेड बुल पीना केवल वैसा ही है जैसे कि कॉफी पी जाती हो, क्योंकि रेड बुल में कॉफी जितना ही कैफीन मिलाया जाता है। लेकिन कंपनी ने कभी यह नहीं बताया कि रेड बुल में पाए जाने वाली और भी चीजें इंसान के शरीर पर कितना असर करती है। यही कारण है कि नॉर्वे और डेनमार्क जैसे देश ने इस पे बैन लगा दिया है। वही कुवैत में इसे 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं पी सकते। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2020 में इस दुनिया में जितने भी लोग थे, उतने ही क्वांटिटी के रेड बुल के कैन बेचे गए थे। जी हाँ दोस्तों, तभी तो रेड बुल आज दुनिया के सबसे अमीर कंपनियों में से एक है। आप इनके प्रॉफिट का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक रेड बुल की कीमत केवल 7 रुपए होती है, जबकि इसे 125 रुपए में बेचा जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि रेड बुल कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कंटेनर में पानी भरा जाता है और इस बड़े कंटेनर में टोरिन ऐड किया जाता है। इसके साथ ही इसमें कैफीन और सोडियम सिट्रेट भी मिलाया जाता है। साथ में और भी सारे कंपाउंड डाले जाते हैं। इन्हीं कंपाउंड की वजह से ये हमारे शरीर में एनर्जी बनाता है। रेड बुल के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि हर देश में रेड बुल अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। और फाइनली एक अच्छे से मिक्सचर के बाद एक लिक्विड तैयार हो जाता है। अब बारी आती है इसके जांच की। इस लिक्विड की अच्छी तरह से जांच की जाती है और अब ये जांच में पास हो जाता है और इसकी पैकिंग की जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि रेड बुल में क्या सच में स्पर्म मिलाया जाता है या फिर नहीं।
दरअसल रेडबुल में स्पर्म वाली बात तब लोगों में ज्यादा फैल गई थी जब लोगों को पता चला कि इसके अंदर टोरिन डाला जाता है। अब लोगों को टोरिन से प्रॉब्लम इसीलिए हुई क्योंकि यह पहले के समय में घोड़े के स्पर्म से निकाला जाता था। आपको बता दें कि टोरिन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि कई सारे एनर्जी ड्रिंक्स में इस्तेमाल किया जाता है और इसके बगैर एनर्जी ड्रिंक बन ही नहीं सकता। अब इसका सीधा सीधा मतलब तो ये हुआ कि सभी एनर्जी ड्रिंक्स में स्पर्म मिलाया जाता है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आज के दौर में टोरिन इंसान के शरीर में से नहीं निकाला जाता बल्कि इसे वैज्ञानिक बनाते हैं और इस बनाए गए टोरिन का इस्तेमाल इन ड्रिंक्स में किया जाता है। तो दोस्तों, आपको इस रेडबुल के बारे में जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है जिस पर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे सबसे पहले। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलना।